स्टेट्स। अरे करप्शन हुआ ये साबित हो गया है और सेंट्रल टीम और स्टेट में टीम भी साथ में गए हैं और उधर पेमेंट का रिक्लेम करो, ऐसे आदेश मिलने के बाद रिक्लेम ना करते हुए दोबारा ट्रेशरी से ही उसको भरपाई कर रहे हैं, मतलब करप्शन हुआ। उसके बाद मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं? पूर्व मेदिनीपुर में नहीं हुआ, नॉर्थ बंगाल में हुआ नहीं, साउथ परगाना 24 परगाना में, मैं कैसे तय करूं? मैं कैसे तय करूं मैडम? और तय भी करूं, किसको मान्यता होगा? बंगाल चुपचाप अगर मानते हैं तो भी बाकी स्टेट्स मुझके ऊपर को गुस्सा नहीं करेंगे। ये आप कौन होते हो करने के लिए? सो पूरे इसको साफ करने के लिए मैं आपके द्वारा रिक्वेस्ट कर रही हूं, बंगाल गवर्नमेंट को साफ करो भाई। फिर आते हम, जितना भी प्रश्न उठाया गया उसको स्पष्टीकरण दो, एक्शन में दिखाओ, फिर कौन रोकने वाले हैं? आपके पैसा बिल्कुल देंगे, आपके पैसे देंगे। Madam Chairperson, I fully appreciate the concern. Our intention is not to put anybody to difficulty. But strictly, if you allow me 1 minute of indulgence, for the political observation which honorable member has made, आप जब तक ये करते रहोगे आपका सीट नहीं मिलेगा बंगाल में। मान लो ये सच है, फिर आपको क्या दिक्कत हो रही है भाई? खुश रहो, पूरे जीतो, पूरे आराम से बैठो ना। हो रही है दिक्कत, जनता देख रही है, गरीब के पैसा किसके हाथ में जा रहे? पार्टी वर्कर्स में हाथ में जा रहे, ये अभी खुलासा हो गया है, इसीलिए दिक्कत हो रही है उधर, इसीलिए दिक्कत हो रही है। और जब हम उसके लिए तैयार हैं, आते हैं स्टेट में, आपके टीम के साथ ही जाते हैं, अकेला नहीं जाते हैं। आपके टीम साथ में रहने के बाद भी दिखता है कि घपला हुआ, उसको सही करने के लिए मौका भी देते हैं, फिर भी आप यही राजनीतिक भाषा बोलते हो, नहीं जब तक ये करोगे बीजेपी नहीं आए। नहीं जी, देश अच्छा होना है, मोदी जी का संकेत यही है, अच्छा करप्शन रहित गरीब को जो पैसा मिलना है वो मिलना चाहिए। जहां घपला होते हैं हम साथ नहीं रहने वाले। एक का ही है, नहीं सर अभी बैठ गई है, उनको सुन रही है, आपने परमिशन नहीं दी वैसे ही। I agree on that. क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। सुनने की हिम्मत रखो। मैं अध्यक्ष महोदय जी, अध्यक्ष महोदय जी, अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज प्रदेश की सरकार ने नहीं दिए। अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज आपकी सरकार ने दिए। देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। सारे बिजनेस, सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, सड़कें, रेलवे का काम, कारखाने, खदानें, सरकारी कंपनियां सिर्फ एक व्यक्ति को दी जा रही है। जनता के मन में हमेशा ये विश्वास होता था कि अगर कुछ नहीं है तो संविधान हमारी सुरक्षा करेगा, मगर आज आम लोगों के बीच ये धारणा बनती चली जा रही है कि सरकार
सिर्फ अडानी जी के मुनाफे के लिए चल रही है। देश में बहुत तेजी से गैर बराबरी बढ़ रही है। जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है, जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है। इस सरकार ने आर्थिक न्याय की भी सुरक्षा कवच तोड़ दिया है। राजनीतिक न्याय की जब बात होती है, मेरे सत्ता पक्ष के साथी आज खड़े हुए और तमाम गिनती करने लग गए कि ऐसा हुआ वैसा हुआ 1975 में जो हुआ, तो सीख लीजिए ना, आप भी सीख लीजिए। आप भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लीजिए। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, सरकारों को पैसों के बल पर गिरा देते हैं। मेरा आग्रह है कि अपन संविधान में सकारात्मक बोले। अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के हमारे साथी ने एक उदाहरण दिया उत्तर प्रदेश की सरकार का, तो मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ महाराष्ट्र की सरकार का। मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ हिमाचल की सरकार को तोड़ने की कोशिश किसने की, पैसों के बल पे की, गोवा की सरकार। तमाम उदाहरण है। राजस्थान की क्या ये सरकारें जनता ने नहीं चुनी थी? मध्य प्रदेश, क्या संविधान इन पर लागू नहीं था? पूरी देश की जनता जानती है कि इनका, हंसती है, जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। जो यहाँ से वहाँ जाता है वो धुल जाता है। इस तरफ दाग, उस तरफ स्वच्छता। और मेरे कई ऐसे साथी हैं जो इस तरफ होते थे उस तरफ चले गए, मुझे दिख भी रहे हैं, वॉशिंग मशीन में शायद धुल गए हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां भाईचारा और अपनापन होता था, जहां हमारे संविधान ने एकता का सुरक्षा कवच दिया था, वहां शक और घृणा के बीज बोए जा रहे हैं। एकता का सुरक्षा कवच तोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। भारत के संविधान ने हमें एकता दी, हमें आपसी प्रेम दिया। उस मोहब्बत की दुकान जिस पर आपको हंसी आती है, उसके साथ करोड़ों देशवासी चले। करोड़ों देशवासियों के दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम है, घृणा नहीं है।